हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने आज जो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं एनटीपीसी के, उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसकी अपने चैप्टर वाइज अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बोला कि ये सर पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है वो हमें चैप्टर वाइज है वो करवा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो अभी मैं ये सभी के लिए बताना चाहता हूं कि जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एएलपी की तैयारी कर रहा है, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है ना, इन सभी के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो रेलवे का, उन सभी में अगर आप ये एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, आगे जैसे जेई का एग्जाम हो गया है ना, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे क्योंकि इसका लेवल अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं। इनकी चैप्टर वाइज भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैसे अपनी प्रैक्टिस चल रही है, उसको भी देख लेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी क्लास डालते रहेंगे उसकी, एक दिन इसकी क्लास डालेंगे, एक दिन उसकी, या फिर आप जैसे भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे कि सर कौन सी क्लास चलानी है, वही अपने चला देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बाकी आपकी तैयारी को आप अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन करवाऊं उसको कम से कम 2 या 3 बार करके देखो ताकि आपकी उन क्वेश्चनों में कमांड बन जाए और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्ड हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है, कि कैसी लगी क्लास। अपने आज क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपने एज का टॉपिक था, तो इसके जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन वो अपने करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों जो भी अपनी क्लासेज होगी, जैसे मान लो एज की तो 15 क्वेश्चन है, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। छोटा ही टॉपिक होता है। अगर कोई क्लास बड़ी है जैसे एवरेज है तो उसके ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो अपने क्या करेंगे, उसकी क्लास को 2 या 3 पार्ट में आपको करवा देंगे जितने में संभव होगा। तो ज्यादा बड़ी क्लास बनाने की कोशिश नहीं करी गई, छोटी क्लास बनाएंगे ताकि आपको भी देखने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पढ़िए, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6 अनुपात कितना है, 7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, दोस्तों देखो, एक है महेंद्र, एक है कौन, जाहिद, इनका अनुपात है 6 अनुपात 7। अब देखो, ये वर्तमान का अनुपात हो गया है ना, इसने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये प्रेजेंट का रेशियो है इसका। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9 11 था। तो दोस्तों 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात 11 था। अब देखो, ये प्रेजेंट का था, ये किसका है, 15 साल पहले का, तो आप इसको माइनस लिख लो। इसको यहाँ से यहाँ लिखने की बजाय यहाँ भी लिख सकते हो। अगर 15 साल बाद का होता तो प्लस 15 लिख देते, पीछे गए तो 15 लिख दिया माइनस का। अब देखो, यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 2 का, यहाँ पर कितने का है, 1 का। बताओ डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, तो सेम करोगे कि नहीं करोगे, करो इसको सेम। अब देखो, ऊपर वाले रेशियो को गुणा करना पड़ेगा 2 से, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और ये तो कितना है, 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, बराबर हो गया। वो तो 1 का था तो 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखो कितने साल पहले गए, 3, लेकिन यहाँ तो 15 साल दिया हुआ है, मतलब 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आपको क्या पूछा है, महेंद्र की वर्तमान आयु। बताओ वर्तमान का अनुपात कौन सा है, ये पहले वाला अनुपात वर्तमान का है। महेंद्र की पूछिए तो 12 रेशियो की वैल्यू पूछिए, 1 की वैल्यू 5, तो 12 की वैल्यू 12 5 60, इसका मतलब इसकी कितनी आ गई, 60 साल। चलिए नेक्स्ट पे। अमन के परदादा की उम्र 105 साल है। अमन के पिता, देखो एक है अमन, एक है इसका फादर, और एक है इसका ग्रैंड फादर। कौन है, ग्रैंड फादर मतलब परदादा, या ग्रैंडफादर का जो भी बोलते हैं, इसको दादा लिख लो आप एक बार, ठीक है। आपको जब भी अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो देखो, इसमें ये नहीं देखते कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, आपको समझ आनी चाहिए चीजें कि किस चीज को मैं क्या लिख रहा हूँ। अब देखो, अमन के पिता राम सिंह, इसको राम सिंह लिख लो, जिसका फादर लिख लो, एक ही बात है। अब इसके परदादा की वर्तमान उम्र कितनी है, 105 साल है, देखो ये। अब कहा है कि अमन के पिता मतलब फादर की उम्र उसके दादा की उम्र की 1/3 है, इसका मतलब ये कितने का हो जाएगा, 35 का। इसके दादा की 105 है, इसका 1/3 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 दिए 105 है। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ, राम सिंह की माँ की उम्र राम सिंह की उम्र से दोगुनी थी। देखो, अमन और राम सिंह की उम्र में अंतर, देखो इसका कोई फर्क है क्या, इसका कोई जरूरी है कि अपने को, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अब देखो 5 वर्ष पहले, अब देखो ये 5 साल का है, ये 35 साल का है, इनमें कितने साल का डिफरेंस है, 30 साल का। तो जो जन्म हुआ तब क्या होगा,
अंतर तो उतना ही रहेगा ना, जी आज जन्म हुआ उतना अंतर है, उतना ही बाद में रहेगा, तो 30 साल का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अंतर हमेशा समान रहता है। चलिए नेक्स्ट पे, दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। अब दोस्तों ये सवाल अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रम, मान लो कोई भी दो सहकर्मी है, एक की आयु ए है, एक की आयु बी है, इनका व्युत्क्रमों का योग करो 1/a प्लस 1/b। ये कहता है उनके व्युत्क्रमों के अंतर कर दो 1/a माइनस 1/b। इस अंतर का 9 गुना है इनका योग, इसके बराबर कर दो। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों, क्या करोगे, देखो यहाँ आएगा a प्लस बी आएगा, इसको सोल्व करो, b आएगा, यहाँ a आएगा, नीचे ए बी आएगा। ओके, इसी प्रकार इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन क्या आएगा, ए बी आएगा। और ये गुणा में कितना है, ये तो 9 आना ही आना। देखो ए बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, इसको आप b प्लस ए लिख लो, अपॉन में b माइनस ए लिख लो। ओके, और बराबर में क्या आ जाएगा, 9/1, क्योंकि ये तो कट गया, ये b माइनस ए में इसके भाग में ले गया, यहाँ 9 बचा, 9 के बटे में 1 लगा लो, कोई फर्क है क्या, नहीं। अब आपने यहाँ से इसको सोल्व करना है, या तो आप b प्लस ए बराबर 9 और b माइनस ए बराबर क्या करके 1 करके इसको सोल्व कर लो। एक बार b को ऐड करोगे तो 9 और 1 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार इनको माइनस करोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आप इनको, आपने देखा होगा दोस्तों, इनको अपने जोड़ लेते हैं, एक बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, b आएगा ऊपर, है ना, नीचे क्या आएगा, a आएगा, घटाएंगे तो 9 और 1 10, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, अंतर आ जाएगा इनका, ऊपर योग नीचे अंतर। अब इनका रेशियो बनाएंगे तो 5 अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसने क्या बोला है, यदि उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात। अब देखो आपने a की आयु निकाल ली 4, b की निकाल ली 5, अब आपको इसने क्या करके दिया कि इनकी आयु का, इसको 5x इसको 4x लिख लो। इनकी आयु का बताओ गुणा कितना होगा, बताओ 5 चौके 20x स्क्वायर होगा, और इनकी आयु का योग कितना होगा बताओ, 5 और 4 9x होगा, बराबर क्या आएगा दोस्तों, इनका गुणा तो है 900 और इनका योग कितना है 9, इनका रेशियो दे रखा है। अब यहाँ से x से x कट गया, यहाँ x बचेगा, 20 से कम 20, 20 5 100, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। आपको क्या पूछा है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, बताओ 5 5 इसकी होगी 25, 5 चौके इसकी होगी 20, तो 25 और 20 इसका आंसर आ जाएगा, कहां पर है, ये रहा। ठीक है, ए नंबर आंसर आ गया। नेक्स्ट, 8 साल बाद सुभाष की उम्र उसकी वर्तमान उम्र से 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों प्रेजेंट एज है, देखो सुभाष है, इसका एक अकेले की बात कर रहा है ना, सुभाष, ये प्रेजेंट और ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बना दिया। अब इसमें उसकी वर्तमान उम्र का 3 गुना हो जाएगी, कब, 8 साल बाद, तो प्रेजेंट से 8 साल ऐड करोगे, मान लो इसकी एज आज 1 है, कितनी हो जाएगी, 8 साल बाद है 3 गुना हो जाएगी, है ना, 1 का 3 गुना। अब देखो यहाँ से देखो 1 से 3 हुआ, कितना बढ़ा 2, तो ये आपको पता चल गया कि 2 की वैल्यू सर 8 साल है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अपने काम में लेंगे इसको, कितने साल बाद सुभाष की उम्र उसकी वर्तमान उम्र से 5 गुना हो जाएगी, बताओ। इसका मतलब आगे का और पूछ रहे हैं, ये यहाँ से 8 साल बाद पूछा, 5 गुना करनी है तो यहाँ पर जाओगे, आगे ही होगी ना। अब बताओ कितना बढ़ा है 1 से, आप बोलो सर 4 बढ़ा है। देखो 1 से 3 हुआ 2, तो 2 की वैल्यू 8, 4 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16 आ जाएगी, इसका मतलब 16 साल बाद ये है इसके रेशियो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, शिव कुमार और दिलीप कुमार की उम्र, वर्तमान उम्र 9:10 है, 9 रेशियो कितना है दोस्तों, 10 है। 11 साल बाद इनका अनुपात 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। कितने साल बाद है, 11 साल बाद। बताओ अंतर सेम है क्या, 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर है, तो आपको सेम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से 10 1 बढ़ रहा है, 10 से 11 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 11 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 11। जब शिव कुमार और दिलीप की वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों, 1 की वैल्यू 11, तो वर्तमान उम्र तो ये थी, 11 को 9 से किया 99, और 11 अंदा 110, 110, तो 99 और 110 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। नेक्स्ट, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। दोस्तों इसको बेसिक से बनाना पड़ता है। देखो सुजाता की वर्तमान आयु मान लो s, वनिता की वर्तमान आयु मान लो v। अब कहते हैं सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो s का 3 गुना कितना हो गया, 3s हो गया। वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुना, तो 2 गुना करो, इससे 5 वर्ष अधिक है, इसके बराबर कर दो बस, है ना। ये कहता है सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना कर दिया, वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 साल अधिक करोगे तब इसके बराबर आएगी, तो आपने कर दिया। यहाँ से 3s माइनस का 2v इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ये इक्वेशन आ गई दोस्तों 1।
अब 3 वर्ष बाद विनीता की आयु कितनी होगी? देखो आपने इसकी मानी थी s, इसकी मानी थी वर्तमान v, 3 साल बाद करो तो v प्लस 3 हो गया, इसका भी तो 3 साल बाद ही होगा, s प्लस 3 हो गया। कहता है 3 साल बाद विनीता की आयु का 3 गुना कर दिया। सुजाता की आयु के 4 गुने, देखो 3 साल बाद ही करोगे ना, सुजाता की आयु के 4 गुना से 4 साल कम है, ये 4 साल कम कर दिया। इसकी आयु का 4 गुना से 4 बार से कम कर दिया, इसको बराबर कर दिया। अब इसको सोल्व करो, क्या बनेगा? 4s, 4 तिया 12 माइनस का 4 इक्वल टू में 3v प्लस का 9। ये इसको इधर लेके आओ, 4s माइनस 3v इक्वल टू ये 8 बचेगा, उधर क्या है 9, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है दोस्तों, 3v इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब देखो इस इक्वेशन को मैं कितने से गुणा करूं? देखो 4 इसको बराबर करना है, 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, तो 4 तिया 12s, 4 दूनी 8v, 4 पंजे 20, ये कितने से हो गया? 4 तिया 12 हो गया, s हो गया, 3 तिया 9v, 3 एकम 3 हो गया, यहाँ से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये तो कट गया। ये कितना बचा दोस्तों? v बचा प्लस का, ये 17 बचा, तो मतलब v की वैल्यू आ गई 17। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी में v की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इन दोनों में कर दो, इन दोनों में से किसी में। s 3s माइनस v का वैल्यू 17, 17 दुआ 34 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया? 5। s 3s इक्वल टू कितना आ गया? 39। इसको काटा तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अब देखो इसने बोला है कि विनीता की आयु सुजाता की आयु से केस वर्ष अधिक है, इसका मतलब अंतर पूछा है, कितना अंतर है इनमें? 4 साल का, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आदित्य और आद्या की वर्तमान आयु का योग 120 है, 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा? दोस्तों तीनों का प्रेजेंट एज है तीनों की, ठीक है, आदित्य है और कौन सा है? प्लस आद्य, ADH लिख देता हूं। इनका टोटल है वर्तमान आयु 120। अब देखो 3-3 साल पीछे जाओगे तो तीनों का 3-3 साल पीछे जाएगा, 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, कितने हो गए? 3 तिया 9, तो 9 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 111 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, जॉन की आयु जीन की आयु से दोगुनी, ये जॉन है, ठीक है, JH, और जी को JW कर दिया। जीन की आयु से जीन की 1 है तो इसका 2 गुना कर दो, 2 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है दोस्तों? 66 है, 3 ईयर बाद। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का टोटल दे रखा है 66, आप इसको टोटल को यहाँ ले जाओ ना, इसका मतलब है 3 साल इसके बढ़ेंगे, 3 इसके बढ़ेंगे, कितने होंगे? 2 व्यक्तियों के 6, इसको 6 को माइनस कर दोगे तो यहाँ कितना होगा? 60 साल थी, है ना, 3 साल पहले दोनों की टोटल कितनी होगी? 60 वर्ष। यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 1, 3 की वैल्यू 60, 3 की वैल्यू कितनी है? 60, 1 की कितनी आ गई? 20, 20 दुआ 40, 20 से कम 20, तो जॉन और जीन की वर्तमान उम्र 20 और 40 आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दे लेना दोस्तों, 40 और 20 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? पहले जीन की फिर जॉन की, तो पहले जाएगा 20 फिर आएगा 40, ठीक है। ये आसान सवाल है बिल्कुल, लेकिन दोस्तों ऑप्शन देखो पहले ही दे दिया, आप यहाँ टिक करके आगे निकल जाओगे, ये गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट, नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र से 4 गुना है, देखो एक है नरेंद्र है, एक है इसकी मदर। देखो ये कहता है कि इसकी 1 है तो इसकी कितनी है? 4 है, मतलब इसका 4 गुना होगी, ये है प्रेजेंट है। अब कहते हैं 4 साल पहले, इसका मतलब पास्ट में जाओगे, पीछे बढ़ाओगे, इसको आगे भी बना सकते हो आप ऐसे, 4 साल पहले मतलब -4 कर लिया, ठीक है। इसकी माँ की उम्र इसकी 6 गुना थी, तो इसकी 1 थी तो इसकी 6 गुना कर दो। अब देखो यहाँ पर इनका अंतर देखो कितना है ना, कितना है? ये 5 है और ये कितना है? 3। अंतर सेम नहीं है तो यहाँ से अंतर सेम बनाने के लिए अपने नया अनुपात बनाएंगे, तो इसको 5 को यहाँ गुना किया तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 3 को नीचे वाले रेशियो में गुना करो, 3 एकम 3, 3 छिके 18। अब दोस्तों क्या होगा? यहाँ देखो 5 से 3 हो रहा है, 2 की कमी हो रही है, यहाँ पर भी 2 की कमी, मतलब 2 वर्ष पीछे, तो 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 4 साल, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 साल। अब देखो आपको वर्तमान पूछी थी, तो वर्तमान तो ये है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, ये 10 आ गया, और 20 की वैल्यू 20 दुआ 40, 1 की वैल्यू 2 है ना, ये यहाँ से देखो 1 की वैल्यू 2 तो 5 की 10, 20 की 40, तो ये आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे हैं इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ऑप्शन में देखेंगे मिलेगा नहीं, तो कहेंगे कैसे आंसर आ गया। जब दोस्तों आपने इससे नया अनुपात बना लिया ना, इसको भूल जाओ, ये गलत है, इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। नेक्स्ट, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 20 वर्ष बाद दोस्तों, 20 साल बाद प्लस 20 करो, 62 वर्ष इनकी आयु का योग होगा दोस्तों, ठीक है। 20 वर्ष बाद थोड़ी आलोक की आयु 62 वर्ष है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे ये है आलोक, ये है दोस्तों अनिल, ठीक है।
इसकी आयु 62 वर्ष है, कितने साल बाद है? 20 वर्ष बाद। तो 20 वर्ष पहले इसकी यहाँ पर आयु होगी 3 रेशियो में होगी, लेकिन कितनी होगी? तो 62 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा? 42 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 42 दे रखे, 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू 42 है। 3 की 42 तो 1 की 14। आपको पूछा अनिल की वर्तमान, तो जो 14 चौके 56 हो जाएगी, है ना? ये आंसर आ जाएगा इसका 56। नेक्स्ट, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। देखो दोस्तों, ये 3 चीजें मैं बढ़ा रहा हूँ। 7 ईयर पहले की बात है, ये फादर है और ये क्या है? सन है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ये 5 गुना बढ़ा दो। ये पुत्र की आयु 1 है तो पिता की 5 होगी। इनका योग देखो दोस्तों 56 है। कब? वर्तमान में। देखो ये प्रेजेंट में एज यहाँ पर 56 है इनका टोटल। तो 7 साल पहले जाओगे तो 7 साल दोनों की घटेगी, 7 7 14 घटेगी, तो यहाँ कितनी रह जाएगी? 42। 14 साल में माइनस होगी। ओके, मतलब 42 की वैल्यू दी हुई है 5:1, तो 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू 42, 1 की वैल्यू 7, तो 7 5 35, तो 7 एकम 7। आपको क्या पूछे? वर्तमान एज किसकी? पुत्र और इनकी दोनों की। तो 7 साल ऐड कर दो इसमें, इसकी 42 साल हो जाएगी, इसकी 7 और 7 14 साल हो जाएगी। ये तो प्रेजेंट एज निकली थी अपनी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है दोस्तों, प्रेजेंट एज का रेशियो। 9 वर्ष बाद 8:9 हो जाएगा। कितने साल बाद में? 9 साल बाद, प्लस 9। यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है दोनों में, 8 से 9, 7 से 8, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 9 है। 9 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9। और राम और श्याम की वर्तमान पूछे, तो वर्तमान तो ये था रेशियो, तो 1 7 की वैल्यू 9 7 63 और 9 8 72, इसकी 72 हो जाएगी। तो कितनी पूछे है? राम की पहले पूछी है, ये राम की थी और ये श्याम की, तो 63 और कितना आएगा इसका? 63 और 72। नेक्स्ट, 10 वर्ष पहले x की आयु 5 वर्ष थी, ये x है, ये y है। देखो 10 वर्ष पहले x की आयु 5 वर्ष थी, तो ये 5 वर्ष है। ये 10 साल पहले की बात है दोस्तों, 10 ईयर एगो। ठीक है, अगर फ्यूचर का या प्रेजेंट का बनाएंगे तो यहाँ पर बना लेंगे, फिर इसके आगे ये बना लेंगे। कहता है और उसकी आयु y की आयु की आधी, इसका मतलब इसकी 10 होगी। उस समय जेड अपने भाई पी से, जेड है अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। उस समय जेड की आयु 18 वर्ष थी, ये 18 साल का है। तो पी की आयु कितनी होगी? देखो जेड अपने भाई से 8 वर्ष छोटा है, इसका मतलब इसकी 28 और 8 है, सॉरी 18 और 8 26 साल होगी पी की एज। पूछा है वर्तमान में जेड और पी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? देखो 10 साल पहले का रेशियो चल रहा है ये सभी में, ये रेशियो है सभी का। अगर 10 साल बाद प्रेजेंट में आएंगे, 10 10 ऐड कर दो इनमें, जिनकी निकालनी है उसी में ऐड करो, ये हो जाएगा 36 का, ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 का। इनका रेशियो पूछा है, 4 से काटा 7, 4 से काटा 9, तो 7:9, इसका आंसर आ गया 7:9। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दे लेना, इसका आंसर बी भी आ सकता है, लेकिन आपको पूछा क्या है? पहले जेड की और फिर पी की रेशियो क्रमशः, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पी और जेड का पूछता तो 9:7 हो जाता। चलिए नेक्स्ट, 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था। ये राम है और ये है श्याम, इनका अनुपात था 13:9। कब? 4 साल का डिफरेंस है दोस्तों, 4 साल पहले की बात है। अब कहता है कि 8 वर्ष बाद, इनका यहाँ से 8 वर्ष बाद प्रेजेंट से ही करना होता है, प्लस 8 कर दो, 4 अनुपात कितना है? 3 है। ओके, अब देखो इनका अंतर कितना है? यहाँ पर तो एक अंतर है, यहाँ पे कितना है? 4। अब देखो इनको बराबर करेंगे तो नया रेशियो बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे अंतर एक है, इसको गुणा करोगे तो 13:9 ही आएगा। देखो, और ये 4 से गुणा करोगे तो ये 16 बढ़ गया, और ये कितना बन गया? 4 12 हो गया। अब देखो 9 से 12 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 3। इसका मतलब 3 की वैल्यू दी हुई है आपको, 8 और 4 12 हो जाएगा टोटल। ये कितना हो गया? डिफरेंस है 12। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखो क्या पूछा है आपको? उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर। देखो दोस्तों, अंतर आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ पर वर्तमान आयु निकाल के निकालो, अंतर तो हमेशा सेम ही होता है। ठीक है ना? तो कितना अंतर है? 4 का। तो 4, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16, इसका मतलब अंतर हमेशा कितना आएगा? 16 साल का। यहाँ भी देख लो 4 का अंतर आ रहा है ना? अंतर तो यहाँ भी 4 साल का ही आएगा, 4 इसका 16 साल का ही आएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, 3 साल पहले ए और बी की आयु 28 वर्ष थी। 3 साल पहले ए और बी की औसत आयु दोस्तों कितनी थी? 28। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 56। ये थी 3 ईयर पहले, 3 साल पहले, माइनस लगा रहा हूँ। प्रेजेंट में आओगे तो 3 साल ऐड करना पड़ेगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 56 और 6 62, 62। अब कुछ बच्चों को ये समझ आया नहीं होगा कि 6 साल क्यों जुड़ा है।
दोस्तों 3 साल बाद जोड़ते दो व्यक्ति है तो देखो दोनों की 3 ऐड होगी, 3 होगी तो तीनों की 3 ऐड होगी, 4 होगा तो चारों की 3 ऐड होगी, 3 दुए 2 है तो 3 दुए 6, 3 है तो 3 तिया 9 ऐड होगी, 4 है तो 4 3 चौकी 12 ऐड होगी, 5 है तो 3 5 15 ऐड होगी, या पीछे जाएंगे तो उतनी माइनस होगी। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का एवरेज इतना है दोस्तों, ए प्लस बी का ये तो वर्तमान में दिया हुआ है प्रेजेंट का ही, कितना ए प्लस बी प्लस सी का 42 है, तो 3 से गुणा करो क्योंकि 3 होगी ना, सी शामिल हो गया, तो 42 दिया 126। अब देखो इन दोनों में से एक भी 62 है, ये माइनस कर दो तो किसकी बच जाएगी, सी की बच जाएगी, कितनी, ये 4 आ गया और ये आ गया 6, तो 64 वर्ष का है ये ईद का। तो दोस्तों ये आपकी जो भी क्लास है आज की, इसके अंदर जो भी एज के क्वेश्चन आए हुए थे सारे के सारे वो आपको मैंने करवा दिए। इसी तरीके से इसको जो भी क्वेश्चन बेसिक से होने वाले हैं वो बेसिक से करना, और जो रेशो से हो रहे हैं उसको रेशो से कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये क्लास मेरे को बताना, क्योंकि ये टॉपिक वाइज की पहली क्लास है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे कंटिन्यू इसको करने की कोशिश करूंगा, वरना तो फिर देखेंगे क्या चलेगा। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आपको इसमें आरआरबी रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम होगी उनकी प्रैक्टिस चल रही है, आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।